2006 में बड़ौदा में दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे? 2015 में भरूच में दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे? 2017 में पाटीदार आंदोलन में क्या हुआ था सब लोगों ने नहीं देखा था? क्या वो कानून व्यवस्था नहीं थी? पहली बार पाटीदार आंदोलन में इंटरनेट का कर्फ्यू हिंदुस्तान में यहीं पर लगा था, गुजरात में। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन दंगों पर राजनीति करना बीजेपी से सीखना चाहिए कि कैसे दंगों के ऊपर राजनीति की जाए। जहां जहां सत्ता में आते हैं वहां वहां दंगे समाप्त हो जाते हैं। क्या दंगे आप कराते हैं जब विपक्ष में रहते हैं? 2013 में उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, किस तरह से हुए वो पूरे लोगों ने देखे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर बापू की पावन धरा पर आए हुए हैं। कौन कौन से केस थे? 12-13 केस थे उनके ऊपर, याद होगा ना। आप ही थे ना वो संसद में खड़े होकर रो रहे थे। आप ही थे जो हनुमान जी की जाति गुजरात राजस्थान में बता रहे थे। आप ही थे ना जो एक साधु को कह रहे थे कि आप पीछे से हट जाइए, फ्रेम में मत आइए। आज आप राम भक्त बन रहे हैं। अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो अयोध्या में जो भूमि के कांड हुए, जो घोटाले हुए, उन पर जांच कराते, उनकी रिपोर्ट लेकर आते। आपको केवल और केवल वो जख्म कुरेदने हैं। आपको दंगाई और दंगा पीड़ित लोगों को पूरी तरह से उनका उत्साह बढ़ाना है। जब जब गुजरात का चुनाव आता है तो इस तरह की चीजें उठाई जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी, दिल्ली में जो दंगे हुए थे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले, जिस समय पर अमेरिका के राष्ट्रपति यहां पर आए हुए थे, वहां पर कानून व्यवस्था किसके हाथ में थी? क्या वो आपके हाथ में नहीं थी? और वो जो व्यक्ति जो उकसा रहा था दंगाइयों को, क्या वो आपका पार्टी का कैंडिडेट नहीं था? दंगों पर राजनीति करना कोई इनसे सीखे कि किस तरह से दंगों को भी अपने पक्ष में लेंगे। मुद्दे की बात यह है कि जब 125 से ज्यादा लोग मोरबी में मर जाते हैं तो क्या वो कानून व्यवस्था का और भ्रष्टाचार का और कमीशन का मुद्दा नहीं है? क्या उस पर उत्तर देना जरूरी नहीं है? कहां है वो जयसुख पटेल? वो कहां भाग गया? किसने भाग गया? क्या वो कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है? 22 पेपर आउट हो गए इस राज्य के अंदर पिछले 6 वर्षों में। एसआईटी बनी, एक व्यक्ति जेल में नहीं गया। क्या वो कानून व्यवस्था नहीं है? क्या लट्ठा कांड में 70 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीकर मर गए, एक व्यक्ति अंदर नहीं गया? क्या वो कानून व्यवस्था नहीं है? मोदी साहब सबसे पहला भाषण जब दिया तो बोला यहाँ गुजरात के अंदर जो हैं वो अर्बन नक्सली। हमने अगले दिन ही पूछा, भाई 107 केस आपके प्रदेश अध्यक्ष पर हैं, क्या आप उसी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे? 107 केस हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष पर और दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं ये लोग। अब पिछले 10 दिन से देखिए क्या क्या चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, जनसंख्या नियंत्रण होगा, फिर बुलडोजर आएगा। हम तो पूछ रहे हैं ओरोवा कंपनी के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? लट्ठा कांड वालों पे बुलडोजर नहीं चलेगा, 22 पेपर लीक वालों पे बुलडोजर नहीं चलेगा, लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है उन पर बुलडोजर एक पर भी नहीं चलेगा। यूपी में बुलडोजर चलेगा, गुजरात में नहीं चलेगा। 1 लाख करोड़ से ज्यादा ड्रग्स पकड़ी गई। क्या वो चौकीदारों की ड्रग्स थी? क्या वो? ये मोदी जी रोज एक कंपनी के ड्रोन की पूरी तरह से मार्केटिंग करते घूम रहे हैं, क्योंकि अडानी ने ड्रोन बनाने शुरू कर दिए हैं। वो जो ड्रग्स पकड़ी गई वहां से ड्रोन हटा लिए गए। ये अहमदाबाद के जून के फोटोग्राफ हैं। पानी के टैंकरों से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सप्लाई कर रही है पानी को। जिस पानी की बात आप करते हैं बार बार, ये विकास है। सूरत में 3री मंजिल पर फायर ब्रिगेड की लिफ्ट पहुंचाने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए इनके पास इंतजाम नहीं था। 24 बच्चे झुलस कर मर गए थे कि ऑक्सीजन के बगैर कोरोना में 4 लाख के करीब लोग मर गए। क्या यही विकास था? कि पहले प्रदेश अध्यक्ष थे जो नकली वेंटिलेटर और नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शनों की जांच के दायरे में आए थे। यही विकास है क्या?